जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। जनपद औरैया में ईवीएम मशीन की देखभाल में लगे सफाई। कल होने वाली मतगणना को लेकर के सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश का आदेश पर औरैया जनपद में भी सफाई ईवीएम मशीन की देखभाल करते नजर आए। नवीन मंडी स्थल में बनाए गए मतगणना केंद्र को लेकर अनीश राजा को औरैया जनपद में ईवीएम मशीनों की देखभाल का प्रभार सौंपा गया है। अनीश राजा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए किसी भी प्रकार के हथकंडे को अपना सकती है। अन्य जिलों में लगातार ईवीएम मशीनों की हालातों को देखकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर जनपद में ईवीएम की देखभाल के लिए एक प्रभारी को नियुक्त किया गया है। यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र में नवीन मंडी स्थल पर बनाए गए स्ट्रांग रूम जिसमें ईवीएम मशीन्स रखी हुई है, इनकी लगातार जिला प्रशासन कड़ी पहरेदारी कर रहा है, लेकिन सपाइयों को जिला प्रशासन पर भरोसा नहीं है, इसलिए स्वयं जिला कार्यकारिणी सपा व प्रत्याशी द्वारा ईवीएम मशीनों की निगरानी की जा रही है। जनपद में आए निगरानी प्रभारी अनीस राजा ने जहां भाजपा के ऊपर आरोप लगाया, वहीं औरैया से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर यादव ने कहा कि ईवीएम मशीनों में कैद मतों की गणना कल हो जाएगी, लेकिन तब तक की जो सुरक्षा है वह एक वोटरों को करनी चाहिए, क्योंकि यह भाजपा है, यह कभी भी कुछ भी कर सकती है और वर्तमान समय में अन्य जिलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश के द्वारा स्वयं हम लोग निगरानी रखने के लिए लोगों को नियुक्त कर रखा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर यादव ने यह भी बताया कि वर्तमान समय में औरैया की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ख्वाब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रत्याशी व एक कार्यकर्ता को सता रहा है। इसीलिए वो स्वयं स्ट्रांग रूम के लिए बनाए गए मंडी स्थल के बाहर मौजूद रह कर के निगरानी कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव की जय जयकार कर रहे हैं। जनपद औरैया से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार पांडेय की रिपोर्ट। आज आप औरैया जनपद में आए हैं, आपको क्या प्रभाव मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसकी गंदी मानसिकता के साथ वो काम कर रही है, जिस तरह से जब इलेक्शन शुरू हुए, बल्कि मैं यूँ कहूँ उसके पहले से, जब चंद्रा जी को इस देश का जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब यहाँ पर बनाया गया चीफ, उसके बाद जब 2021 में जब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश के चीफ बनाए गए, तो दोनों उत्तर प्रदेश से बनाए गए। कहने का मकसद ये है कि दोनों उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए ये काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रही है और लगातार जो लोकतंत्र के तहत जो एक व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को धराशायी करने की कोशिश कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, जो इनकी मानसिकता है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे ये साफ साबित होता है जो इनका टारगेट है आरएसएस का, कि किसी तरह से इस देश से लोकतंत्र की व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और यहाँ पर राजतंत्र की व्यवस्था को लागू किया जाए। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ने का काम किया है। उसके बावजूद एक एक वर्कर ने अपने अपने बूथ पर पूरी मजबूती के साथ काम किया है और एक एक वोट डलवाने का काम किया और इस सूबे की आवाम ने पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन और अपना वोट देने का काम किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा बनारस में, बरेली में, सोनभद्र में, सुल्तानपुर में किस तरह की घटना घटी है। उसके पहले किस तरह से मशीनों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, मशीनों को की हेराफेरी की जा रही है। उसके पहले बस्ती का एक प्रकरण आपके संज्ञान में आया होगा कि बस्ती में किस तरह से वीवीपैट की, यहाँ पर आए हैं, आपको जो यहाँ पर ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने का जो जिम्मेदारी दी गई, उसका कैसे निर्वहन करेंगे? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये जो बस्ती में भी प्रकरण हुआ है, वीवीपैट की पर्चियाँ और फॉर्म 17C जो कूड़े में मिली हुई है, एक बल्क में ज़्यादा संख्या में मिली हुई है, वो प्रकरण और ये जो बनारस और
बरेली और सोनभद्र में जो कल ये प्रकरण हुआ है, सुल्तानपुर में जो हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और इस चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने का काम कर रही है, जिसको देखते हुए हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में प्रमुख नेताओं की टीम बना करके एक एक ज़िले में एक एक प्रभारी को भेजने का काम किया है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी प्रमुख नेताओं के साथ हम लोगों की बैठक होगी, उसके बाद एजेंटों के साथ बैठ करके हम लोग अपनी आगे की रणनीति बनाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस फिराक में है कि वो सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके, शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत एक बार फिर से यहाँ बना सकती है, तो इस ख्याल में वो लोग ना रहें। समाजवादी पार्टी 20 तारीख से, यहाँ पर 20 तारीख को चुनाव हुआ था, तब से लेकर के समाजवादी सिपाही हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, मंत्री जी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, प्रत्याशी जी बैठे, उनके साथ में पूरा समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही, चाहे वो यूथ के हों, चाहे वो मेन बॉडी के हों, चाहे तमाम फ्रंटलों के सिपाही हों, वो मशीनों की सुरक्षा कर रहे हैं, मशीनों की रक्षा कर रहे हैं, इस लोकतंत्र की सुरक्षा कर रहे हैं और लगातार ये सुरक्षा जारी है। और हम लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी जो गंदी मानसिकता है, जो बेईमानी करके वो एक बार इस सूबे की सत्ता पर फिर से एक बार काबिज होना चाहते हैं, उनके खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। और पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही कल यहाँ पर डटा रहेगा और निष्पक्ष काउंटिंग कराने का काम करेगा। क्या आपको अध्यक्ष जी कल मतगणना होनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश और आदेशानुसार यहाँ पर भी एक पर्यवेक्षक बनाया गया है ईवीएम की जानकारी के लिए और रक्षा करने के लिए। क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से आपको भय है कि भाजपा लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को जनादेश मिला है। मेरा केवल उन लोगों से है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, उन सारे लोगों से अपील है कि लोकतंत्र की हत्या होने से बचाया जाए। संविधान को जो धज्जियाँ उड़ा दी जा रही हैं, भाजपा उड़ा रही है, उसको बचाने के लिए हर उस वोटर की ये जिम्मेदारी है नैतिक कि अपनी वोट की सुरक्षा करे और ईवीएम को मशीन के मंडी के आसपास चारों तरफ बैठा रहे, क्योंकि उसने जो लोकतंत्र बचाने के लिए वोट किया है उसकी बहुत कीमत है। इसलिए एक एक वोटर, समाजवादी पार्टी के एक एक वोटर की जिम्मेदारी है कि इसको आके और अपना वोट रखाए, क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है। क्योंकि पिछले जिला पंचायत के चुनाव में हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है कि इनकी मंशा खराब है। तो इसलिए हम अपने एक एक वोटर के जनादेश को मैं लुटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो। ईवीएम की सुरक्षा किस तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा की जा रही है? मैं चारों तरफ से एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर जिसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, वो स्वयं अपनी वोट की रक्षा करे, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं है। सही